Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Lesson 9. A carrot cake and a banana nut muffin. Reading and vocabulary lesson. आज हमारे सबक में बहुत ही बेहतरीन vocabularies हैं और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है जिसे हम आज ट्रांसलेट करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं आज की vocabularies। सबसे पहला लफ्ज़ है वेरी, ज़्यादा, बहुत। दो मतलब हैं इसके, वेरी ज़्यादा या बहुत। दूसरा लफ्ज़ है बिग, बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। सेल, सेल, सेल का मतलब होता है बेचना या फरोख्त करना। बेकरी गुड्स, बेकरी गुड्स, बेकरी का सामान या बेकरी की चीज़ें। ऐसी जगह जहां बेकरी का सामान हो, उस सामान को हम कहते हैं बेकरी गुड्स, यानी बेकरी की अशिया या बेकरी का सामान या बेकरी की चीज़ें। A carrot cake, a carrot cake, गाजर का केक होता है। बेसिकली ये केक पेस्ट्री भी हो सकता है और एक मुकम्मल केक भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, गाजर का केक है। ये इस केक की पेस्ट्री है या केक को काटा गया है, थोड़ा सा हिस्सा है केक का। सो अ कैरेट केक, गाजर का केक। इस लफ्ज़ की मैं आपको उर्दू मीनिंग नहीं बता सकता, लेकिन आपको तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगा तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अब बनाना नट मफ़िन, अब बनाना नट मफ़िन। ओके, बेसिकली बनाना कहते हैं केले को, नट कहते हैं मेवे को, और मफ़िन बेसिकली एक आप कप केक अगर आप देखें, एक किस्म का कप केक होता है जो हम 10 रुपये का अक्सर लेते हैं। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ, देख लें। इसको कहते हैं अ बनाना नट मफ़िन, एक ऐसा कप केक जिसमें केले का भी थोड़ा बहुत हो और मेवे भी हों और जिसमें नीचे से रैपर लगा हो, तो उसे कहते हैं अ बनाना नट मफ़िन। लेकिन इसमें भी क्वालिटी, इसमें भी वैरायटीज़ होती हैं जिसमें अलग अलग होता है। कोई केले का होता है, कोई किसी का होता है। सो इट डिपेंड ऑन केक। ओके, अगला लफ्ज़ है कॉस्ट, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, और कॉस्ट का मतलब होता है वो कीमत जिस पर ख़रीदा हो कोई चीज़। ख़रीदने वाली कीमत जो होती है वो कीमत को कॉस्ट कहा जाता है। बाय, बाय, बाय का मतलब होता है ख़रीदना। टेक द रैपर ऑफ, टेक द रैपर ऑफ, रैपर हटाना। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको रैपर, मतलब अगर 2-3 साल पहले की बात की जाए तो सीरियसली जब मैंने लैंग्वेज पढ़ना सीखी, जब मैं लैंग्वेज सीख रहा था तो मुझे नहीं पता था डब्लू के साथ आर का लफ्ज़ आ जाए तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। ये चीज़ मैं नहीं जानता था। सोचे फिर मैं क्या प्रोनाउंसिएशन करता हूँगा, ये अल्लाह ही जाने और मैं ही जानूँ। खैर, टेक द रैपर ऑफ, रैपर हटाना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना या हटाने के लिए आप टेक ऑफ का लफ्ज़ लगाते हैं, लेकिन टेक ऑफ में दरमियान में वो नाम बता देते हैं जो चीज़ हम हटा रहे होते हैं। सही है, टेक द रैपर ऑफ, रैपर हटाना या थैली हटाना। बिग बाइट, बिग बाइट,
बड़ा निवाला। क्रंची, क्रंची खस्ता या चिप चिप करके खाने वाली कोई चीज़ हो, जिसे कड़क कड़क की आवाज़ आई हो किसी चीज़ को खाने से, तो वो क्रंची कहलाता है। सॉफ्ट, नरम। आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। चलें अब शुरू करते हैं अपना पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रीड करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैरी गोज़ टू द स्टोर। द स्टोर इज़ वेरी बिग। द स्टोर सेल्स bakery goods. The store sells bakery goods. Mary sees a carrot cake. She does not like carrots. She sees a banana nut muffin. It looks good. It cost $2. She buys it. She takes the wrapper off. She takes a big bite. It is crunchy on the outside. It is soft on the inside. This paragraph is taken from eslfast.com. Okay. मैरी स्टोर जाती है। स्टोर बहुत ही बड़ा है। स्टोर में बेकरी का सामान बिकता है। मैरी को एक गाजर का केक दिखता है। मैरी को गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं, या मैरी को गाजर पसंद नहीं। उसे एक बनाना नट मफ़िन दिखता है, यानी उसे एक कप केक दिखता है। दिखने में तो अच्छा लगता है। उसकी कीमत $2 है। वो उसे ख़रीद लेती है, यानी वो उस केक को ख़रीद लेती है। उसका रैपर हटाती है, यानी उसकी जो नीचे की थैली होती है, जो उसका नीचे का रैपर होता है, उसको हटा लेती है, और एक बड़ा सा नवाला लेती है उस केक का। वो ऊपर से क्रंची था, यानी ऊपर से सख्त सख्त सा था, करच करच की आवाज़ जिसमें आती है। और थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो नरम है अंदर से। दैट इज़ आवर पैराग्राफ। ये आपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन सुनी। अब हम सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस में ट्रांसलेशन क्या बनती है। सबसे पहला जुमला, मैरी गोज़ टू द स्टोर। मैरी स्टोर पर जाती है। मैरी दुकान पर जाती है। द स्टोर इज़ वेरी बिग। स्टोर बहुत बड़ा है। दुकान बहुत बड़ी है। द स्टोर सेल्स बेकरी गुड्स। स्टोर पर बेकरी का सामान बिकता है। दुकान पर बेकरी का सामान बिकता है। मैरी सीज अ कैरेट केक। मैरी को एक गाजर का केक या गाजर की पेस्ट्री नज़र आती है। मैरी को एक गाजर का केक दिखता है, या मैरी एक गाजर के केक को देखती है। 3 उर्दू हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। मैरी को एक गाजर का केक दिखता है, या मैरी को एक गाजर की पेस्ट्री दिखती है या नज़र आती है। मैरी एक गाजर के केक को देखती है। तो 3 उर्दू हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डज़ नॉट लाइक कैरेट्स।
उसे गाजर पसंद नहीं है। She sees a banana nut muffin. उसे एक बनाना नट मफ़िन दिखता है या उसे एक कपकेक दिखता है या वो बनाना नट मफ़िन देखती है। It looks good. ये दिखने में अच्छा है, ये लगता तो अच्छा है। It cost $2. उसकी कीमत $2 है, इसकी कीमत $2 है। She buys it. वो उसे ख़रीद लेती है, वो ये ख़रीद लेती है। She takes the wrapper off. वो रैपर हटाती है, वो थैली हटाती है। She takes a big bite. वो एक बड़ा निवाला लेती है। It is crunchy on the outside. ये बाहर से क्रंची है। It is soft on the inside. ये अंदर से नरम है। ये था आज का पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपने आज वोकैबुलरीज भी सीखी होंगी, पैराग्राफ बनाना भी सीखा होगा और रीडिंग भी करना सीखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। सिर्फ 1 मिनट लगता है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को बताना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।